नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डाइस और डाइस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, हम जितने भी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होंगे हम सारे के सारे कवर करेंगे आज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइस हमारे पास दो तरह की होती है। नंबर वन स्टैंडर्ड, नंबर टू जनरल या फिर ऑर्डिनरी डाइस। इसको हम ऑर्डिनरी डाइस भी बोलते हैं। जो स्टैंडर्ड डाइस होती है वो हमारे पास जनरल वो होती है जिससे हम लूडो, जब हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, वो हम इससे खेलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस से। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो सम ऑफ अपोजिट साइड होता है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अपोजिट साइड, जैसे ये वाली साइड इधर 2 है तो इसके अपोजिट साइड जो होगा उन दोनों साइड का सम हमारे पास क्या होगा? 7 होगा। आप सिर्फ इसी बात को याद रखेंगे, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट, कि सम ऑफ अपोजिट साइड इज 7। जैसे इधर 2 है तो उस तरफ 5 ही होगा। ऊपर 6 है तो नीचे 1 ही होगा। इधर 4 है तो इधर 3 ही होगा। ये कब? जब स्टैंडर्ड डाइस की बात करेंगे हम। ठीक है, बट हम जनरल या फिर ऑर्डिनरी डाइस की बात करें तो उसमें अलग सीन है। क्या? सम ऑफ अपोजिट साइड 7 नहीं होगा। इसमें 7 होगा तो इसमें 7 नहीं होगा, ऑब्वियस है। तो इसमें क्या अलग होगा? इसमें ये होगा कि सम ऑफ टू साइड्स, जो दो साइड कौन सी लगातार, जैसे कि ये और ये दिख रही है आपको। जैसे मैं आपको बात कहूँ कि दिस वन, ये 6 है और ये 1 है, दो साइड्स का जो सम है अगर आपको दिख रहा है 7, सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू 7, ये नहीं कि इस ये और ये दिखे, कहीं पर भी एक बार अगर आपको दिख गया कि सम ऑफ टू साइड्स अगर 7 है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगी? जनरल या फिर ऑर्डिनरी डाइस। देखिए, ये तो हमारे पास जनरल था कि डाइस किस तरह की होती है, क्या होती है। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, इनसे कैसे क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे पास। देखिए, अब जो हम स्टैंडर्ड डाइस है टाइप 1, हम उसी पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप 1 क्या कहता है। टाइप 1 बोलता है कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है तो हमने भी पढ़ा कि अपोजिट साइड का सम कितना होगा? 7 होगा। अगर यहाँ पर 6 है तो उस सेकंड साइड क्या होगा? 1, तो 6 और 1 7। ठीक है, सो हमारे पास 2 और 5 कितना होगा? 7। इधर 5 है तो उधर कितना होगा? 2 होगा। सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन रिपीटिंग। ठीक है, इधर अगर 4 है तो इधर क्या होगा? 3 होगा, तो 7 होगा। तो एक कंक्लूजन तो ये निकल जाएगा। ये जो कंक्लूजन है वो सभी डाइस के लिए है। देखिए क्या, अब आप एक बात सोचिए, अगर इधर 6 है तो इट मीन्स वॉट कि 4 और 5 तो अपोजिट में नहीं हो सकता, क्योंकि 4 और 5 तो साइड में हो गए ना भाई। 6 यहाँ पर तो 4 और 5 यहाँ पे हो गए, तो इट मीन्स वॉट कि 4 और जो 5 है वो अपोजिट में नहीं होंगे। मैं अपोजिट की बात कर रहा हूँ, अपोजिट में नहीं होंगे। यस और नो? यस सर। सो अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूँ 4 की, तो 4 के अपोजिट में कौन नहीं होगा? 5 और 6 नहीं होगा। सो 4 के अपोजिट में 5 और 6 नहीं होगा। मैं बात करूं 5 की, तो 5 के अपोजिट में कौन नहीं होगा? 4 और 6 नहीं होगा। देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम कंक्लूड कर सकते हैं सिर्फ एक डायग्राम देख के। और डाइस में हम एक बार में वन टाइम हम 3 फेस देख सकते हैं। 3 फेसेस, टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 में दो चीज़ें सीखने को मिली है स्टैंडर्ड डाइस में, ये और ये। हमारे पास जनरल हो या फिर कोई भी हो, हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर 6 दिख रहा है तो इसके अपोजिट में 4 और 5 पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, सो अब मैं बात करता हूँ टाइप 2 की। देखिए, जो टाइप 2 है वो क्या कहता है हमारे पास? टाइप 2 कहता है हमारे पास व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ डाइसेस। क्या कह रहे हैं? व्हेन वन नंबर इज कॉमन इन बोथ डाइसेस। देखिए, अब आप एक नंबर कॉमन है, देखो ये दोनों एक ही डाइस है। पहली चीज़, ये अलग अलग, बस एक डाइस को ही पहले इसको इस तरीके से दिखाया, फिर उसी डाइस को अलग तरीके से दिखाया। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं क्या, जब अगर हमारे पास आपके दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन आ गया, जैसे 4 और 4 दिख रहा है आपको, 4 एंड 4, डाइस एक ही है, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब ये कहना चाह रहा है कि बताओ इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जब हमारे पास एक नंबर, वन नंबर इज कॉमन। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, जब वन नंबर हमारे पास क्या है? कॉमन है। सो आपके पास एक ट्रिक है कि जो नंबर कॉमन है ना, पहले आप उसको गौर कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 4। सो हम लिखेंगे 4 को लिखेंगे, 4 से क्लॉकवाइज चलना है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो 4 से हम क्लॉकवाइज की तरफ जाएंगे, यहाँ ऐसे, और 4 से यहाँ पे भी क्या जाएंगे हम? क्लॉकवाइज की तरफ। तो 4 है तो 4 के बाद क्या आएगा? 2,
फिर क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। इधर देखते हैं, इधर हमारे पास अगर 4 है तो 4 के बाद क्या आएगा, 3, और 4 के इधर क्या आएगा हमारे पास, 5। देखिए इस चीज़ से आपको एक कंक्लूजन निकल जाएगा कि जो हमारे पास 2 है उस 2 के अपोजिट में हमारे पास कौन नंबर है, 3 नंबर है। 1 के अपोजिट में क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। अच्छा 2 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 3 आ गया, 1 के अपोजिट में 5 आ गया, तो ये बचा 4। 4 के अपोजिट में कौन आएगा, कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा, वही नंबर आपके अपोजिट में आ जाएगा, दैट इज़ 6। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ तब कंक्लूड कर पाएंगे आप जब आप एक नंबर आपका कॉमन हो डाइसिस में और ये दोनों एक ही डाइस हैं, ठीक है ना। सो ये कंक्लूजन आपका, ठीक है। सो टाइप 3 पे चलते हैं हम, टाइप 3 क्या कहता है, ठीक है, देखते हैं। सो टाइप 3 हमारे पास बेसिकली कहता है जब हमारे पास दो नंबर्स हमारे पास कॉमन हो। देखते हैं कैसे, देखिए जब हमारे पास दो नंबर्स कॉमन हो, समझे, when 2 numbers are common in both dices। देखो अभी भी डाइस वही है, डाइ बनाने में थोड़ा सा दिख रहा है ये मोटा पतला, ऐसा कुछ नहीं है, डाइस हमारे पास सेम है, बस दो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। पहले डाइस को सपोज ऐसे है, फिर डाइस हमारे पास इस तरीके से है। अब देखो दो नंबर कॉमन कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, यस 2 and 3 आर कॉमन, 2 3 and 2 3। जब 2 3 और 2 3 कॉमन है तो इधर कौन बचा हमारे पास, कौन सा नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, 5। इधर 2 3 लिख दिया तो इधर 2 3 लिख दिया, तो कौन सा नंबर बचा हमारे पास, 6। ठीक है, जब तो इस चीज़ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर पाएंगे कि 5 के जो अपोजिट में होगा ना वो 6 ही होगा। 5 के अपोजिट में 6 होगा हमारे पास। समझे बात को। देखिए भाई 2 3 इधर है, 2 3 इधर है, तो यहाँ पर 5 है तो उधर ही 6 होगा ना, क्योंकि आप एक बार में 3 साइड दिखा पाएंगे आप। ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो अपने डाइस के साथ, अगर आप कभी करके देखें तो, या फिर आप समझ भी सकते हो, या फिर आप लॉजिकली चीज़ों को याद भी रख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ नहीं है। लेकिन कब है ये, जब when 2 numbers are common, जब दो नंबर कॉमन। देखिए यही चीज़ें हैं जो क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगी। सो बी फोकस ऑन दैट। ठीक है, हम जैसे अभी मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं, चलो आपके एग्जाम्पल की समझ में आ जाएगी चीज़ें आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपोजिट टू 6 बताइए क्या होगा। मैं इसको आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए कि इसमें आपका आंसर क्या होगा, बताइए। अपोजिट टू 6 सोचिए ज़रा। देखिए 6 है हमारे पास, तो पहले तो मैं ढूंढूँ, ये सारे के सारी एक ही डाइस है। पहली चीज़ ये हमारे पास एक ही डाइस है, कभी कहें कि 4 अलग अलग है, नहीं 4 अलग अलग नहीं है, एक ही डाइस है। 6 है तो 6 ढूंढो पहले किस किस में है। 6 हमारे पास सिर्फ इसी में दिख रहा है, मतलब इसको तो हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए अब आप 6 के साथ कौन है, 2 3 है, तो आप कोशिश कीजिए कि इन चारों में से उसी को ढूंढें जिसमें 2 3 हो, क्योंकि हमें अपोजिट टू 6 ढूंढना है। अपोजिट टू 6 ढूंढना है तो हमें ऐसा ढूंढ लेंगे जिसमें 2 3 कॉमन हो। देखो 2 3 यहाँ पर भी है, सो 2 3 हमारे पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे आप इसको ले लीजिए। चलो मैं इसको ले लेता हूँ अगर आप कह रहे हो तो। हाँ आपने इसी के बारे में कहा है ना, चलो मैं इसी को ले लिया। अब आप एक बात सोचो, 6 के साथ 2 3 है, तो मैं क्या कह दूँ कि 2 है 3 है और 6 है। इसमें कौन कौन है, 2 है 3 है और 1 है। सो कैन आई से दैट कि 6 के साथ 1 आ गया, इट मीन्स वॉट कि 6 का अपोजिट कौन हो गया, 1। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर। समझे मेरी बात, देखो क्या कह रहा हूँ, कितनी प्यारी प्यारी बात कही है कि आपके पास 2 3 तो कॉमन आ गया, तो 6 के अपोजिट में क्या हो गया हमारे पास, 1 हो गया। यही चीज़ें हैं, यही ट्रिक है, यही लॉजिक है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएंगे, विद इन सेकेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास जो टाइप 4 आ रही है वो ओपन डाइस प्रॉब्लम है। देखिए ओपन डाइस मतलब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा एफर्ट किया है कि अगर ये हमारे पास कुछ डाइस होती है इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक डाइस होता है इस तरीके से। अगर मैं इसको खोल के काट दूँ, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से। देखिए एक बार इधर, एक बार ब्लैंक पेपर पे देख लीजिए आप कुछ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आप इनको फोल्ड करेंगे, जब आप इनको फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो बन गया एक डाइस, ठीक है। सो वो चीज़ें क्या कहती है, आप खुद पे अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, पेजेस काट के आप इस तरीके से। जब अगर कुछ ऐसा है तो जब डाइस को फोल्ड करेंगे
तो जो ये 2 है, इस जो नंबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं यहाँ पे हमेशा 2 ही हो, कुछ भी हो सकता है, जो नंबर यहाँ पे होगा उसके अपोजिट में क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा उसके अपोजिट में, 4 होगा। और जो नंबर हमारे पास यहाँ पर है 3, उसके अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। उसके अपोजिट में क्या होगा, 5। ठीक है। और जो नंबर हमारे पास इधर है 1, इसके अपोजिट में कौन होगा, इसके अपोजिट में होगा हमारे पास 6 होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यही चीज़ें क्वेश्चन सोल्व कराएंगी। 2 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 5 और 1 के अपोजिट में 6। चलो इसमें देखते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो हमारे पास जो 1 के अपोजिट में कौन होगा, 1 के अपोजिट में होगा 3। ठीक है भाई। और 4 के अपोजिट में कौन होगा, 4 के अपोजिट में होगा 6। और 2 के अपोजिट में कौन होगा, 2 के अपोजिट में हो जाएगा हमारे पास 5। 2 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, 5। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इनके ऊपर, या तो इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देखिए 5 के अपोजिट में कौन होगा भाई, 5 के अपोजिट में होगा हमारे पास 6। जो यूनिक दिखे, अलग अलग जो बाहर निकले हुए हैं, वो अपने आप अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम। 1 के अपोजिट में कौन होगा, 3 होगा। एक नंबर छोड़ के, देखो एक नंबर छोड़ के कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और 2 के अपोजिट में कौन होगा, 2 के अपोजिट में होगा हमारे पास 4। ठीक है, अब इन चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे देखेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, एक एक नंबर छोड़ के, 1 के लिए 3, 2 के लिए 5, 4 के लिए 6, 1 के लिए 3, 2 के लिए 4, 5 के लिए 6। ये अपोजिट बता रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ये अपोजिट पेयर्स बनाए हैं मैंने सारे के सारे, अपोजिट पेयर्स। चलो मैं इसके लिए लिख देता हूँ। इसके लिए हमारे पास जो 1 है, 1 के अपोजिट में कौन है, 6। और 2 के अपोजिट में कौन है, 4। और 3 के अपोजिट में कौन है, 5। ऐसे ही आप इनके लिख सकते हैं और लिखिएगा। ठीक है, इनके अपोजिट में कौन कौन है, मैंने एरो बना दिया आपके लिए। तो हमारे पास ये टाइप 4 है, इसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। हमने डाइस को ओपन कर दिया है, कट करके ओपन कर दिया है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, देखिए जो टाइप नंबर 5 है, ये भी हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इससे। जो टाइप नंबर 5 देखो इस तरीके से, देखो ये भी हमारे पास डाइस ही है, कुछ अलग चीज़ नहीं है। डाइस को इस तरीके से, जो एक फेस है, ए देखो ये ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से काट दिया। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे ना, तो ये ए बी सी डी वाले पोर्शन ये ज्वाइन होके हमारे पास एक स्क्वायर ही बनेगा। गॉट इट। तो हमारे पास ये टाइप 5 कहता है। अब ये बोलता है कि चलो आप मुझे ये बताओ कि टाइप 5 में आपके पास जो डाइस, अगर इसको मैं बंद कर दूँ तो कैसे रिप्रेजेंट होगी। देखिए वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, कैसे समझते हैं। देखिए 1 के साथ क्या होगा, ए तो होगा भाई, 1 के साथ ए है। सो देखिए यहाँ पे जो 1 है, इस 1 के साथ यहाँ पर हमारे पास 1 है, और इस 1 के साथ हमारे पास ए ही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। आपको दिख रहा है सेकंड फेज दिख रहा है 2, और इस 2 के साथ क्या होना चाहिए, 2 के साथ डी ही होना चाहिए। ठीक है, 2 के साथ डी ही है। अगर मैं आपको एक डाइस और बना दूं और मैं कहूं कि क्या बताएं आप मुझे कि क्या ये डाइस सही है, देखिए मैं आपके लिए एक डाइस और बना देता हूं इधर। ठीक है, ये देखिए, अगर आप मुझे बताइए कि क्या ये सही पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी और डी। अब ज़रा सोच के बताइए क्या ये डाइस सही है। 1 के साथ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है, बट 1 के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है। तो 1 के साथ तो ए ही आने वाला है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि 1 के साथ तो डी है यहाँ पे हमारे पास। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप। नंबर 1, ये तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जब भी आप एस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, तो आप ये चीज़ें नोट करेंगे क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास क्वेश्चन आएगा ये कि अपोजिट टू 3 क्या है, बताओ ज़रा। अपोजिट टू 3, देखिए जब आप इस बॉक्स को फोल्ड करेंगे, देखिए 1 आ जाएगा इधर, 2 आ गया इधर, 4 और 5 एक तरफ आ जाएगा, 4 और एक तरफ आ जाएगा 5। मीन्स जो ये बॉक्सेस हैं हमारे पास, छोटे छोटे बॉक्सेस, इसके अपोजिट में ही क्या होगा हमारे पास, 3। मतलब क्या, अपोजिट टू 3 हमारे पास क्या होंगे, जो 4 स्मॉल ट्राइंगल्स बने हैं ना, यही हमारे पास वो होंगे, 4 अपोजिट स्मॉल ट्राइंगल्स।
देखिए ये बातें आप याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन में एज इट इज़ आएंगी हम भाई हमारे पास। 4 स्मॉल ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, ये इस 3 के अपोजिट में है हमारे पास। गॉट इट, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो आगे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ज़रा इस एग्जांपल को देखिए और ज़रा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नंबर ही हो, कोई भी ड्राइंग, कोई भी नंबर, कोई भी कलर, कोई भी फ्लावर, कोई भी डिज़ाइन किया जा सकता है। डाइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको, तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखिए आपके पास ये है, अब आपको ये बताना है कि ये जो डाइस को अगर मैं फोल्ड कर दूँ, फोल्ड करने के बाद आपके पास कौन सी डाइस सही है। देखो मुझे सिर्फ 2 ही डिज़ाइन दिख रहे हैं। नंबर 1 आपके पास एक सर्कल है और नंबर 2 आपके पास ये जो स्मॉल ट्राइंगल से दो ब्लैक हैं, 2 वाइट है। पहली चीज़ तो आप पोज करके आप खुद सोल्व कीजिए कि क्या है। चलो मैं मान लेता हूँ आपने पोज करके सोल्व किया है खुद से, ठीक है। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो अपोजिट टू 3 होगा वो फोर स्मॉल ट्राइंगल्स हैं। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स अगर मैं सर्कल को नोट करूँ, इस तो देखो सर्कल है, अब सर्कल के अपोजिट में क्या होंगे, ये 4 ट्राइंगल्स होंगे भाई। 2 ब्लैंक हैं, 2 ब्लैक हैं, बट देखो यहाँ पे देखो सर्कल इधर है और सर्कल के साथ में ही आ रहे हैं हमारे पास ये ट्राइंगल्स, मतलब ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। इधर चलते हैं, इधर भी सर्कल इधर है और सर्कल के साथ में ही हमारे पास क्या है, 2 ट्राइंगल्स हैं, साथ में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये इधर है, ये इधर होता तो बात मान सकते थे, ये भी हमारे पास बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सेम इधर हमारे पास सर्कल है और सर्कल के साथ हमारे पास 2 ट्राइंगल इधर हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो अब 3 चेक अगर हो गए तो 4th पे आपको चेक ही नहीं करना, टिक करो और आगे बढ़ना है, बट फिर भी हम इसको देखेंगे अच्छे से। देखिए हमारे पास 2 ट्राइंगल इधर दिख रहे हैं हमें, तो इट मीन्स वॉट, जो ये ब्लैक सर्कल है ये किधर होगा, ये इसके नीचे वाली साइड में होगा। इट मीन्स वॉट, यही तो है हमारे पास करेक्ट, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बच्चा बोलेगा सर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कि हमें क्या, बट 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन तो हमें यही दिख रहा है ना, ये सर्कल यहाँ नीचे हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यही हमारे पास डाइस के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे, मेन लॉजिक्स थे, यही हैं हमारे पास। अब इन्हीं के बेस पे हम जितने भी क्वेश्चन आप करवाना चाहें सब क्वेश्चन कर सकते हैं हम, ठीक है। सो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा लिखिए, देखिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। सेकंड थिंग, अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता है तो आप हमें पाइथन क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे अपना डाउट डालिए, फ़ोटो क्लिक करके अपना डाउट डाल दीजिए, कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का, वहाँ से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो तब तक के लिए टेक केयर।